अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान अवान पाकिस्तान के शहर लाहौर से हाजिर खिदमत हूँ। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन बिरयानी की बड़ी रेसिपी, यानी कि 10 किलो बिरयानी हम बनाएंगे, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे 10 किलो चिकन, 5 किलो चिकन और 5 किलो चावल। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे 2 के सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। उसके साथ साथ 11वीं शरीफ का ख़त्म भी है, तो हमने सोचा क्यों ना बड़ी रेसिपी बनाए और लोगों में तकसीम करें। उसके साथ एक और बात आपको बताता चलूँ कि हमने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है। फूडी मूडी 479 के बजाय हमने फूडी मूडी 804 कर दिया है, फूडी मूडी 804। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या इस्तेमाल होंगे। इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे 5 किलो चावल। चावलों को साफ़ करके हमने 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था। चावलों को जितनी देर पहले आप भिगो देंगे चावल उतने ही अच्छे बनते हैं। उसके साथ इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 5 किलो चिकन। 5 किलो इसका जो है साफ़ी बनाना है सफाई के बाद। उसके बाद इसमें इस्तेमाल करेंगे 1.5 किलो टमाटर, 1.5 किलो प्याज, 1 किलो जाएगी इसमें दही। उसमें मसाला जात में जाएंगे 5 लाहौरी नमक के 5 चम्मच लाहौरी नमक, 4 चम्मच इसमें जाएंगे सुरख मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच जाएंगे चिल्ली फ्लेक्स यानी कि दरा मिर्च, 1 खाने का चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे ज़ीरा पाउडर, जो है कुछ टुकड़े इसमें इस्तेमाल करेंगे हम दालचीनी के। हस्बे ज़रूरत इसमें हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च। उसके साथ ही इसमें इस्तेमाल करेंगे हम कुछ हस्बे ज़रूरत लौंग और करी पत्ता। उसके साथ साथ 4 से 5 अदद बड़ी इलायची और 4-5 अदद छोटी इलायची। 4 से 5 अदद जाएंगे इसमें बादियान के फूल और टेस्ट के लिए इसमें जाएगा आलू बुखारा। आलू बुखारे के साथ साथ इसमें जो है हम इस्तेमाल करेंगे लीमू, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 4 चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। रहमान दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा पैन चूल्हे पे रख लिया है। इसमें हमने शामिल किया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो दोस्तों कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, आइए इसमें शामिल करते हैं हम चिकन। चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक इसका हम वेट करते हैं। जैसे ही चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम एक अलग बर्तन में निकालेंगे और उसी तरह से हम दूसरे चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, आइए इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन का ख्याल रहे आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसमें बस खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो ये जो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है इसको हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसी तरह हम दूसरे चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चिकन हमारा मुकम्मल फ्राई हो चुका है। तो चलते अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और बाकायदा अपनी बिरयानी का आगाज़ करते हैं। रहमान दोस्तों, तो बिरयानी के लिए सबसे पहले हम बिरयानी का कौरमा तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक खूबसूरत सा देचका चूल्हे पे चढ़ा लिया है। उसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। बिस्मिल्लाह। क्योंकि कुकिंग ऑयल ऑलरेडी गर्म है तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब जब प्याज हल्का सा सोते हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जनाब जब तक हमारे टमाटर गलते हैं, टमाटर सॉफ्ट होते हैं, तब तक हम अपने स्पाइस रेडी करते हैं। तो स्पाइस को जनाब हम शामिल करेंगे दही के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर,
उसके बाद नमक, उसके साथ ही हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि दरन। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, टमाटर प्याज का मसाला बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना चिकन। चिकन शामिल करने के बाद दोस्तों इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई। उसके बाद खड़े मसाला जात इसमें शामिल करेंगे। मसाला जात की क्वांटिटी मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी। खड़े मसाला जात करेंगे स्पाइसेस जो हमने दही के साथ मिक्स किए थे। जब तक हमारे कौरमे का पानी वगैरह खुश्क होता है और कौरमा रेडी होता है तब तक हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। बॉईल करने के लिए खुला पानी हमने एक बड़े देचके में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 5 चम्मच लाहौरी नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ ही हस्बे ज़रूरत काली मिर्च और उसके साथ ही एक बड़ा खाने का चम्मच ज़ीरा। तो जनाब उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच सिरके के यानी कि विनेगर। अब इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कौरमा हमारा बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। तो आइए इसको जो हम फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं अपने चावलों की तरफ। 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। उम्मीद है हमारे पानी को बॉयल आ चुका होगा। माशाल्लाह ये पानी हमारा पानी में बॉयल आ चुके हैं। तो आइए अब इसमें शामिल करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल शामिल करने के बाद एक दो इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो आइए इसका पानी स्टेन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों चावल हमारे स्टेन हो चुके हैं। तो आइए इसे तय लगाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम देचके में सबसे पहले शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लेंगे तो इसके साथ हमारे चावल जो है वो नीचे लगेंगे। तो माशाल्लाह ये बेहतरीन किस्म की चावलों की 3 तय लग चुकी हैं। इसके बाद ऊपर हम गार्निश करेंगे पुदीना। पुदीने के साथ हम इसमें गार्निश करेंगे कटा हुआ नींबू और हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। अब तय का प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम इसका फ्लेम 5 मिनट के लिए हाई करेंगे और इसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तकरीबन 5 मिनट का टाइम हो चुका है हाई फ्लेम पे। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम करते हैं और इसको जो है ना दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं दम पे लगा के। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 15 मिनट का वक्त हो चुका है। आइए इसका ढक्कन उठाते हैं और
इसका दम रिमूव करती है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है हमारी बिरयानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बिरयानी तैयार हो चुकी है और हमने दावत दी है अपने वालिद मोहतरम को कि वो ख़त्म शरीफ भी पढ़ें खैर बरकत के लिए, और एड पे टेस्ट करके भी हमें बताएं कि कैसी बनी है। तो दुआ के लिए वालिद साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बिरयानी पे ख़त्म शरीफ भी पढ़ लिया और वालिद मोहतरम ने इसे पास भी कर दिया। तो आइए अब इसको डब्बों में पैक करके तकसीम करने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पैकिंग का आखिरी मरहला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें इसको जाके लोगों में तकसीम करेंगे। तो मगर वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो एंड करूं, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूला करें। इसके साथ ही अगर इसमें कोई कमी पेशी नजर आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।